परमाराध्य प्रातस्मरणीय जगतनियंता जगताधार ऐसे रस शेखर रस सिंधु भगवान श्री बालकृष्ण लाल, उन्हीं की दिव्य कृपा से और उन्हीं के चरणों में हम खाटू श्याम भगवान की धरती से आपके मध्य में कुछ चर्चा कर रहे हैं। और वो चर्चा है विष्णु शेष नाम की महिमा। भगवान के 1000 नामों की जो महिमा है, जिसे विष्णु शेष नाम के नाम से जाना जाता है, उसी की चर्चा कर रहे हैं। इस समय सत्संग टीवी के माध्यम से, तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जहां अपने अपने घरों में बैठ कर के आप इस कार्यक्रम को श्रवण कर पा रहे हैं, मैं आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और आप सब कैसे हैं? आपकी कुशलता में ही हमारी कुशलता है, आपकी संपन्नता में ही हमारी संपन्नता है। मैं अपनी बात आरंभ करूं उससे पहले आप वीडियो को आगे भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे और भी भक्त लोग लाभान्वित हो सकें। विष्णु शेष नाम की बड़ी महिमा है अपने आप में, जिसमें भगवान के 1000 नामों का वर्णन किया गया है। और परमात्मा के नाम की तो महिमा है ही, नाम से ही नामी बस में हो जाता है, परमात्मा के नाम से। और भगवान के नित्य नाम का उच्चारण करने से तो सैकड़ों गौदान करने का फल प्राप्त हो जाता है। भगवान के नाम की इतनी बड़ी महिमा है अपने आप में। अस्य श्री विष्णु नाम सहस्र स्तोत्रस्य श्री महादेव ऋषि अनुष्टुप छंद परमात्मा देवता ह्रीं बीजम श्रीं शक्ति क्लीं कीलकम चतुर्वर्ग धर्म कामार्थ मोक्षार्थे जपे पाठे विनियोग। ऐसा कहकर के विनियोग छोड़ा जाता है। महादेव ने कहा, हे प्रिय, बहुत अच्छा प्रश्न तुमने जो हमसे पूछा है विष्णु शेष नाम के बारे में, और वही चर्चा हम आपसे करते हैं। यह भगवान शिव कहने लगे। और देखिए, भगवान शंकर ने ही यह विष्णु शेष नाम की जो कथा है वो बड़े अद्भुत ढंग से, अद्भुत तरीके से सुनाई है। और वही चर्चा मैं आपके बीच में कुछ कर रहा हूँ, और आप बिल्कुल प्रसन्न हो करके ये सुन लीजिए। भगवान के नाम की महिमा का इसमें वर्णन है। नाम्रोष्य यावती शक्तिर्वदः विश्वेश्वर प्रभु कीदृक्तु नाम महिमा अव्ययसा महात्मनः। विष्णु शेष नाम में भगवान के नाम की ही तो महिमा है। देवसी नारद जी ने कहा, हे विश्वेश्वर, जो साक्षात हरि नारायण हैं, उनके नाम की जितनी महिमा है विश्वेश्वर प्रभु, उन अवश्य भगवान की अपने आप में कितनी महिमा होगी, उसे आप मुझे बताएं। सभी जीवों के साथ रहने वाले परमात्मा ऋषिकेश हैं। उनकी माया से मोहित होने के कारण कलयुग में सभी मनुष्य मूर्खता को प्राप्त हो जाते हैं। वो मूर्ख इसलिए हैं क्योंकि मनुष्य शरीर धारण करने के बाद वह कभी भगवान का नाम नहीं लेते। तब ब्रह्मा जी ने कहा, अस्मिन् कलौ विशेषेण नाम उच्चारण पूर्वकम भक्ति कार्याय था वत्स तथा त्वं श्रोतुमर्हसि। विधाता ब्रह्मा कहते हैं नारद जी को, हे वत्स, इस कलयुग में श्री हरि के नामों का उच्चारण करते हुए जैसी भक्ति करनी चाहिए उसे मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उसको तुम सुन लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि भगवान विष्णु का जो नाम है, स्मरण मात्र से सभी पापों को जला करके राख कर देता है। अपराध दूर से ही भाग जाते हैं, पास तक नहीं आते। दृष्टम परेशान पापानां मुक्तानां विशोधनम विष्णु जिष्णु प्रत्येन स्मरणम पापनाशनम। भगवान के नाम उच्चारण करने से, स्मरण मात्र से जो भी पाप हैं अंतःकरण में जो छिपे हुए हैं वह सब नष्ट हो जाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, राम नाम कली अभिमत, राम नाम कली अभिमत दाता, इत परलोक
लोक पितु माता। इस कलकाल में भगवान का जो नाम है वो किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। आपको सोचने में देर लगेगी, लेकिन परमात्मा को अच्छा करने में, बढ़िया करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती। होम पूजा आदि कर्मों में जिनका मन भगवान विष्णु में लगा रहता है, उनके सारे कर्म 14 इंद्रों के काल तक अक्षय रहते हैं, सत्कर्म। जिनका जप में, पूजा में और यज्ञ में, इसमें 3 बातें बताई गई हैं। 16 नंबर का श्लोक है, बड़ा अद्भुत है। लिखा है, वासुदेवे मनो यस्या जप होमा अर्चन नादिषु तदक्षयम बीजानीयात इंद्रायाय चतुर्दश। जो लोग 3 काम रोज करते हैं, 3 काम कौन कौन से हैं? एक है जप, एक है होम और एक है पूजा। तो वर्णे तदक्षयम बीजानीयात यावश इंद्र चतुर्दशः। 14 इंद्र जब तक राज्य करेंगे तब तक उनके पुण्य अक्षय रहेंगे। जो नित्य जप करते हैं, पूजा करते हैं और नित्य यज्ञ करते हैं। मैंने यज्ञ के बारे में बहुत बार आपको निवेदन किया और अभी भी कह रहा हूँ, यज्ञ वही विष्णु। यज्ञ तो साक्षात भगवान त्रिलोकीनाथ का रूप है, साक्षात विष्णु का रूप है। यज्ञ का धुआं जहाँ जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक पूरी की पूरी समष्टि का कल्याण होता है, ऐसा वर्णन है। तो कहा जाता है कि प्रातः, रात्रि, सायंकाल, मध्याह्न आदि सभी कालों में भगवान नारायण का जप भक्तों को करना चाहिए। इसके द्वारा पाप नष्ट हो जाते हैं। 14 नंबर का श्लोक है, बहुत प्यारा है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी मध्य प्रदेश से कोई सज्जन मेरे पास विद फैमिली के साथ बैठ के गए हैं और वह बोल रहे थे कि महाराज जी, जब आप प्रवचन में बीच बीच में संस्कृत बोलते हैं, आप श्लोक बोलते हैं, तो बड़ा आनंद आता है और ये लगता है कि सगरी बातें प्रमाणित हो रही हैं। यानी हम तो प्रमाणित ही बात करते हैं, बिना प्रमाण के तो बोला ही नहीं जाता। लिखा है, माया शितानि सर्वाणि तपः कर्माण्यकानि वै यानि तेषावशेषाणाम कृष्णानुस्मरणम परम। वर्णन है कि भगवान के स्मरण मात्र से भैया सगरे पाप जल करके राख हो जाते हैं। इसलिए सुबह, दोपहर, शाम, मध्याह्न जब भी कमी समय मिले तो लिखा है, प्रातः, निशी तथा सायं मध्याह्न आदि स्मरण। ये बिल्कुल कन्फर्म है कि जिस टाइम रात के आधी रात्रि में भी आपको यदि समय मिल जाता है तो लाइट खोलिए। अभी एक पिछली किसी कथा में मैं निवेदन कर रहा था, अंधेरे में जप नहीं होता। ये अभी मैंने मुंबई से कोई मैंने बात करी थी, अंधेरे में जप नहीं होता। दिया जलाइए, चिमनी जलाइए, नहीं तो लाइट जलाइए, प्रकाश करके उसके बाद में आप जप कीजिए। प्रातः, रात्रि, सायंकाल तथा मध्याह्न आदि सभी कालों में भगवान नारायण का जो जप है वो सभी पापों से हमें मुक्त कर देता है। ये विष्णु सहस्रनाम में ये सब बातों का वर्णन है। जो हम किताबों में विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, उसमें तो सिर्फ भगवान के 1008 की नामावली का वर्णन किया गया है, लेकिन पद्म पुराण में उस विष्णु सहस्रनाम के महात्म्य का वर्णन किया गया है, उसकी महिमा का वर्णन किया है। बहुत लंबी संख्या में आप सुन रहे हैं, टीवी पर भी सुन रहे हैं, मोबाइल पर भी सुन रहे हैं। ऐसे आप सुनते रहिए और हर रोज़ एक नई जानकारी आप भक्तों के बीच में हम रखते रहेंगे। आज इंस्टाग्राम तुलसी तपोवन, यूट्यूब चैनल तुलसी मंजरी और तमाम चैनलों पर पहली बार इतनी बढ़िया बढ़िया सुंदर सी वीडियो, एक साथ कई वीडियो डाली हैं और आपको समय मिले तो आप ज़रूर सुनिएगा। बच्चों के लिए एक रोचक कहानी जो कि 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी। बच्चों के लिए अब रोज़ाना एक कहानी डाला करेंगे और आज भी उसकी मैंने रिकॉर्डिंग करा दी है, जिसको 2 बजे आप अपने मोबाइल पर आप ज़रूर सुन लीजिएगा, बच्चों को ज़रूर सुनाएं। और यहाँ पर हम खाटू श्याम में हैं। कल यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव है। यहाँ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो जितने भी भक्त लोग हैं, जयपुर यहाँ से बहुत नज़दीक है, आप पधारिए। सीकर यहाँ से बहुत नज़दीक है, माधवपुर नज़दीक है, रतनगढ़ नज़दीक है, तो यहाँ से तो लोग आ ही सकते हैं। और मुकुंदगढ़ से भी आ सकते हैं, चिड़ावा से भी आ सकते हैं,
खेतड़ी नगर से भी आ सकते हैं, सिंगाना से भी आ सकते हैं, नारनौल से भी आ सकते हैं, रेवाड़ी से भी भक्त लोग यहाँ आ सकते हैं, भिवाड़ी से भी आप आ सकते हैं, रोहतक से भी आप आ सकते हैं, और बहादुरगढ़ से भी आप आ सकते हैं, नोएडा और गाजियाबाद से भी आप आ सकते हैं, फरीदाबाद से भी आप आ सकते हैं, बल्लभगढ़ से भी आप चाहें तो आ सकते हैं, कोसी से भी आप आ सकते हैं यदि आना चाहें तो। यदि आना चाहें तो कहीं से भी आप आ सकते हैं। आने के लिए अपना मन बना लीजिए और यहाँ पहुँच करके यहाँ की इस अद्भुत कथा का आनंद लीजिए, जिसमें भगवान की नाम महिमा का वर्णन हम खाटू श्याम भगवान की धरती से उस कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, जो कि बहुत आनंद देने वाली कथा है। आइए क्या लिखा, प्रातर्निशि तथा सायं मध्यायादिषु संस्मरन् नारायण महाप्नोति सद्य पापक्षयं नरः। सुबह दोपहर शाम रात्रि जब भी आप भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं उसी समय आपके पाप क्षय हो जाते हैं और पुण्य अक्षय हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। बोलिए श्याम सरकार की जय हो। जो हम खाटू श्याम भगवान की धरती पर बाबा बैठे हैं, ये भगवान खाटू श्याम पूर्व में ये यक्ष थे और वो कोई ऐसा कारण बन गया, लंबी कथा है, और वो श्राप सहन करने के लिए और उनका प्राकट्य इस धरती पर हुआ। बर्बरीक नाम था। भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अपना गुरु बनाया और उनसे मंत्र लिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जहाँ पर इन्होंने साधना तपस्या करी है, वह स्थान आजकल गुजरात में पड़ता है। वहाँ इन्होंने तप किया और ऐसी उन्हें सिद्धि मिली कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना रूप ही उनको दे दिया। तो ये जप का यह बहुत बड़ा प्रभाव है। तो आप जप में बिल्कुल श्रद्धा रखिए, पूजा में श्रद्धा रखिए और हवन यज्ञ में भी आप श्रद्धा रखिए। नागा सिद्धांगना विश्वावृत में तत्पुरा कृतम नदी त्रातमूलम किमन्यः अक्षोतमिष्टमी। वर्णन किया गया है, कहा गया है, सौभाग्यम संततिम चैव निश्यम प्राप्स्यते सदा। जो भगवान का वंदन पूजन करेंगे उनके घर में सौभाग्य ही सौभाग्य होगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। श्री राधे, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई संशय वाली बात नहीं है। राम नाम के आलसी भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे नरन में मारो डंडा चार। राम नाम लियो नहीं कियो न हर्षो हेतु, तुलसी ऐसे नरन को जैसे समझो मूली के 100 खेत। आप तो मूली के खेत हो, खा खा करके। और भैया यहाँ तो पेटू राम पेटू राम पेटू राम रहिए, और भजन नहीं किया मर के ऊपर जाएंगे तो यमराज के डंडे फिर सहिए। हाँ, इसलिए सुन लो, राम का नाम लेके जो मर जाएंगे वह अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर के किधर जाएंगे, वो जिधर भेज दोगे उधर जाएंगे। महात्मा जी, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि लंबी उम्र जीना है और बढ़िया जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो भोजन करो आधा, जो खाते उससे आधा खाओ। पानी करो दूना और टहलना करो 3 गुना। और हाँ 3 गुना टहलना करो 3 गुना और भगवान का भजन करो 100 गुना, तब कल्याण होगा। आई समझ में क्या बोला है मैंने? यदि बढ़िया जिंदगी, स्वस्थ जिंदगी जीना चाहते हो तो भोजन करो आधा, पानी करो दूना और टहलना करो 3 गुना और भगवान का भजन करो 100 गुना, तभी कल्याण होगा। हर समय रोटियों पर ध्यान मत रखो। बोलो बांके बिहारी लाल की, दुर्लभो मानसो देहो देई नाम भंगुरा। अब ठीक है, हाँ, थैंक यू वेरी मच। तो भजन के बिना कल्याण नहीं है। कल भी हम निवेदन कर रहे थे,
हर नाम नहीं तो जीना क्या, फिर छोड़ विषय रस पीना क्या भैया, हर नाम नहीं तो जीना क्या। आज मैं अपने भक्तों से बहुत प्रसन्न हूँ। जबलपुर से कोई सज्जन आए हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी जो भक्त आपको सुनते हैं, हमने उन्हें किसी दूसरी आईडी पर ही नहीं देखा, किसी दूसरे चैनल पर नहीं देखा। जो आपको सुनते हैं, आपका श्रोता कहीं इधर उधर भटका नहीं है, वो आपसे जुड़ा हुआ है। आईडी पर उनके मैसेज हम पढ़ लेते हैं और हर रोज़ आपकी कथा सुनते हैं। मैंने कहा ये बात तो बिल्कुल है। वैसे मैं कहता हूँ अपने श्रोताओं को जब टाइम मिले सबको सुनिएगा, लेकिन हाँ मैं कहता हूँ जब टाइम मिले सबको सुनिए, लेकिन हमें ज़रूर सुनिए। और क्या। तो बड़ी लंबी यात्रा हो गई है, सुनते 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 हर रोज़ एक नया आनंद आता है। कल हम राम रक्षा स्तोत्र के लिए कुछ बातें कर रहे थे और आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के लिए बात कर रहे हैं। एक मैंने नई चीज़ पढ़ ली है और मैंने एक वीडियो डाली है प्रदोष की। जो प्रदोष की वीडियो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर नहीं सुन पाए हैं तो सुन लीजिए। उस वीडियो में पढ़ा है कि जो प्रदोष का व्रत करते हैं उन्हें हर प्रदोष वाले दिन एक नंदी और एक गौ माता का गोदान करने का फल प्राप्त होता है। जो प्रदोष वाले दिन जो व्रत करते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, उनको एक गैया और एक नंदी के दान करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा। तो आपको हो सके तो प्रदोष काल संध्या में मैंने उसका मुहूर्त भी डाल दिया, क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं, कैसे पूजन करें। और इस वीडियो को आप ज़रूर सुन लीजिए। ऐसी बढ़िया सी वीडियो शायद प्रदोष के लिए मैंने पहली बार ही डाली हो, पहली बार ही बोला हूँ, क्योंकि हर बार एक नया सा रहता है। तो आपको जैसे जब टाइम मिल जाए तब इस वीडियो को ज़रूर सुन लीजिएगा। 2 बजे बच्चों के लिए एक रोचक कहानी वीडियो मैंने रिकॉर्ड करा दी है, 2 बजे मोबाइल पर पहुंच जाएगी और उसको बच्चों को ज़रूर पढ़ाएं। मैं आपको बताना चाहूँगा उस कहानी का सार यह है कि जीवन में समस्याएं बहुत होंगी, ध्यान समस्या पर नहीं, ध्यान समाधान पर होना चाहिए। उसी के तथ्य में बच्चों के लिए बड़ी सुंदर सी एक वीडियो डाली है। और एक वीडियो कल आपको मिलेगी, बच्चों को मोबाइल नहीं, मोबाइल की जगह पर कुछ और चलाने के लिए दें, जिनसे उनके मस्तिष्क का विकास होगा। बच्चों को मोबाइल चलाने के लिए नहीं, बच्चों को और कुछ चलाने के लिए दें। वो ऐसा क्या है जो आप बच्चों को चलाने के लिए देंगे, जिससे बच्चों के माथे की ग्रोथ बढ़ेगी, मस्तिष्क की ताकत बढ़ेगी। तो ऐसी ऐसी वीडियो हम आपके पास तक पहुंचा रहे हैं और लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, आनंदित मग्न हो रहे हैं। आइए, आप इस समय अपने घरों में काम भी कर रहे हैं, मेरी बहनें भोजन बना रही हैं, रोटियां बना रही हैं, कुछ ऑफिस में भाई लोग काम भी कर रहे हैं, और आंख बंद करके देख रहा हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल मैं आपके पास में ही खड़े होकर के या बैठ के कुछ बोल रहा हूं। तो आइए, मैं इस प्रसंग को आगे के लिए बढ़ा रहा हूं। और बात बड़ी अद्भुत है, और बात यह है, क्या बात है, बात में वर्णन किया गया है, प्रातः निश्चित तथा सायं मध्याह्न आदि सुसंस्मरण नारायण मापनोति शत पापक क्षेम नरा। चाहे आप सुबह भगवान का नाम लेते हैं, चाहे दोपहर लेते हैं, चाहे संध्या में लेते हैं, चाहे रात्रि में लेते हैं, भगवान नारायण का आप नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो परमात्मा का नाम तो पापों को जलाने ही वाला है। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, सुमिरे पवन सुत पावन नामो। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप जप करने के लिए बैठते हैं, माला जैसे ही हाथ में पकड़ें तो रामायण की पहले चौपाई पढ़ें, उसके बाद में जप करना आरंभ करें, आनंद हो जाएगा। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने वस करी राखे राम। सुमिरे पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। सुमिरे पवन सुत। ये चौपाई बड़ी अद्भुत है। नाम के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी ने प्रभु राम जी को अपना बना लिया। नाम की इतनी बड़ी महिमा। वैसे भी कहते हैं
राम से बड़ो राम को नाम, राम से बड़ा राम का नाम। इसलिए बाबा तुलसी ने रामायण में 72 चौपाइयों में प्रभु श्री राम जी के नाम की वंदना की है। तो विष्णु संस्मरणादेव समस्ता क्लेश संक्षयी मुक्तिम प्रयाद स्वर्गाप्तिस्तस्य विष्णुस्तु कीर्तनात्। थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, कहा गया है, वर्णन किया गया है, क्या कह दिया गया है? ये कह दिया गया है कि भगवान विष्णु का स्मरण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, एक भी पाप नहीं रहता। ये आप टीवी में जो आप देख रहे हैं, नंदियों को लड्डू खिलाए जा रहे हैं, हर अमावस्या के दिन ऐसे ही चकाचक लड्डुआ खिलाए जाते हैं जी। और मैं कहूँगा, आपने दुनिया में बहुत जगह आपने भ्रमण किया है, आप भी इस गौशाला आए हैं, इस गौशाला में कुछ अपने लोगों को आप लेकर के जरूर आइएगा। आज पूरी दुनिया में इस गौशाला ने बड़ा नाम कमाया है, क्योंकि यहाँ गौवंश की सेवा हो रही है और बड़ी अद्भुत सेवा हो रही है। यह वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देखिए। जिस दिन आपका जन्मदिन होता है, बच्चों का जन्मदिन होता है, शादी की तिथियां होती हैं, या किसी विशेष उत्साह में आप आनंदित मग्न हो रहे हैं, उस दिन आप गौवंश के लिए, गौ माता के लिए अवश्य में जरूर कुछ न कुछ कीजिए। आइए, मैं आपको निवेदन कर रहा था, भगवान विष्णु का स्मरण करने से सभी पापों का नाश हो जाता है, एक भी पाप नहीं रहता। इतना बड़ा प्रभाव है इनका। भगवान विष्णु का स्मरण करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु का कीर्तन करने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है और उसकी मुक्ति हो जाती है। भगवान के नाम के कीर्तन का इतना बड़ा प्रभाव है। श्लोक में बोले देता हूँ, नमो नारायणायेति भाति प्राची सरस्वती वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चनाम दिशु तदक्षयम बिजानिया इंद्राया चतुर्दशा क्वानाक पृष्ठगमनम पुनरावृत्ति लक्षणम। भगवान का नाम जपने वाला व्यक्ति पुण्य स्मृति लोक में नहीं आता, एक लंबे समय के लिए वो भगवान के चरणों में ही रहता है, ऐसा वर्णन किया गया है, ऐसी बात कही गई है। वही मुख सर्वश्रेष्ठ तीर्थ माता सरस्वती की तरह है वह, जिससे ओम नमो नारायणाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण होता है। ब्रह्मा कहते हैं नारद जी को, हे पुत्र, इसलिए रात दिन विष्णु का स्मरण करने वाला उत्तम पुरुष कली के पापों का नाश हो जाने से नरक में नहीं जाता, वह नरक में जाने से बच जाता है। ये नरक और पुण्य ये हमें कोई देने वाला नहीं है, ये हम अपने आप ही कमा रहे हैं। खोटा काम करते हैं तो नरक मिलता है, और बढ़िया काम करते हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ये कोई और दूसरा नरक स्वर्ग हमें नहीं देता, हमारे अच्छे कर्म स्वर्ग देते हैं और हमारे खोटे कर्म हमें नरक प्रदानित कर देते हैं। इसलिए ये ग्रंथ कहते हैं हमें और आप सभी को अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए, अच्छे कर्मों को जोड़ना चाहिए। क्या अद्भुत बात कही। तस्मादई निस्नम विष्णु स्मरणात् पुरुषोत्तम नयात नरकम पुत्र सक्षीमणा कलमसम। हे पुत्र, मैं तुम्हें कहना चाहूँगा, दिन रात विष्णु का स्मरण करने वाला उत्तम पुरुष कलकाल के पापों का नाश कर देता है, उसे नरक में बिल्कुल भी नहीं जाना पड़ता। भगवान नारायण कहते हैं, मेरा पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का ये मेरा सत्य है कि जो मेरा नाम का जप करेगा, मेरा ध्यान करेगा, मेरा हवन यज्ञ करेगा, जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और पानी का ध्यान रखेगा, उसे कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा, वो मुक्त हो जाएगा, उसकी यात्रा स्वर्ग के लिए यात्रा होगी। तो ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें इस ग्रंथ में कही जा रही हैं। और आनंद की बात यह है कि आप सब सुन रहे हैं। आज हम विष्णु सहस्रनाम की चर्चा कर रहे हैं और विष्णु सहस्रनाम के माध्यम से ही ये बात कही जा रही है। माँ नर्मदा के किनारे पर विष्णु सहस्रनाम का पाठ हो जाए तो इसमें सिद्धि मिल जाती है। तुलसी के वृक्ष के नीचे गोपाल सहस्रनाम का पाठ हो जाए तो उसे सिद्धि मिल जाती है। और राधा कृपा स्तोत्र, राधा कुंड, श्याम कुंड, कृष्ण कुंड, ये गोवर्धन में है, वहाँ पर बैठ करके राधा कृपा स्तोत्र का पाठ हो जाए तो भगवती राधा रानी का दर्शन हो जाता है, साधना सिद्ध हो जाती है। तो स्थानों का वर्णन किया गया है।
तो आइए इस प्रसंग को और थोड़ा सा हम आगे बढ़ा करके देखते हैं, कहीं जाएगा नहीं। कथा तो रोज़ ही 10:30 बजे आरंभ हो जाती है, 9:30 बजे लाइव चालू हो जाता, प्रसारण चालू हो जाता है, और एक दिन पहले की जो कथा छूटी हुई होती है 4 बजे के बाद की, उस कथा का आप बिल्कुल भरपूर आनंद लाभ प्राप्त करते हैं। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और एक आध घंटे का फिर ये लाइव कार्यक्रम हो ही जाता है। फिर 12:30 बजे हम व्यासपीठ पर पहुंच जाते हैं। लगभग 4:30 बजे तक कथा रोज चलती ही है। उसके बाद ही आरती होती है, लगभग 5 बज जाते हैं। कल तो कृष्ण जन्म की कथा है, और आप जो भी लोग आ रहे हैं, जयपुर में हमने कथा करी, भारी भीड़ हुई थी। जयपुर वासी आप सुन रहे हैं, सादर आमंत्रित हैं, आप पधारिए, भगवान की कथा सुन के जाइए। मैं भक्तों को निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ पर प्रसाद देने की पूरी व्यवस्था है। जो जो आपने पहले सहयोग किए हैं या आज पहुँच करके आप सहयोग करेंगे, सहयोग तो करते ही रहिएगा। ये मन सोचिए कि पहले तो हमको अक्षयव्रती के मेंबर बन ही गए, यदि ईश्वर ने आपको आपकी ज़रूरत से ज़्यादा दे दिया है तो अपने बच्चों को भी गो अक्षयव्रती मेंबर से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पर सबको मकान दुकान ये सब कुछ दिया, पता नहीं कब तक टिकेगा, लेकिन आपने बच्चों के लिए कोई धर्म का खाता खोल दिया है तो ऊपर नीचे धरती ऊपर आकाश रहेगा, तब तक वह पुण्य हमारी झोली में, हमारे खाते में जाते रहेंगे। आप बच्चों के लिए इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, उन्हें आप गौ माता की गौ अक्षयव्रती सेवा से आप जरूर जुड़िएगा। एक बार 21,000 रुपया जरूर देना होता है, लेकिन सवासिर भूसा अनवरत नित्य गौ माता के पेट में पहुंचता है। इस बात को आप अपने ध्यान में ज़रूर रखिएगा। और मैं एक बार फिर आपको यहाँ की सेवा के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि आश्रम के द्वारा जो अखंड दिव्य भंडारा चल रहा है और वो बहुत आनंद देने वाला है, उसमें आप जरूर जुड़िएगा। जिसमें एक पूरे वर्ष भर की सेवा राशि सिर्फ 3600 रुपया, 3600 आपको लोड नहीं पड़ता है, तो उसमें आप अवश्य में जुड़ करके और इस पुण्य के भागीदार बन लें। रामेश्वरम तीर्थ में और आश्रम के निर्माण के लिए हम ट्रस्टी बना रहे हैं। 1,11,111 रुपये का सहयोग है। समुद्र के किनारे आश्रम बनने के लिए जा रहा है, और यहाँ लोग भजन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, यहाँ रुकने वाले लोग रामेश्वर भगवान का दर्शन करेंगे, तो उसका पुण्य आपके खाते में जाएगा। अभी श्री सियाराम गर्ग जी, जो कि हमारे मध्य में हरियाणा से हैं, जींद से हैं, हरियाणा से, और उन्होंने भी कैंसर हॉस्पिटल के लिए पहले सहयोग किया है, लेकिन आज उन्होंने रामरोटी आश्रम रामेश्वरम के लिए उन्होंने 1,11,111 रुपये का सहयोग किया है। तालियां बजाइए, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आश्रम के साथ बहुत भक्त ऐसे जुड़े हुए हैं जो आश्रम का पूरी तरह से ध्यान रखे हुए हैं। मैं नाम लूँगा, श्री रजनीश जी वाजपेयी, आप कोटा में रहते हैं, हर प्रकार से आपका जुड़ाव है। श्री रतनलाल जी जाजू, आप सूरत में रहते हैं, हर प्रकार से आपका जुड़ाव है। एक आध दिन में आप तो खाटू भी आने वाले हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, आप भक्त लोग खाटू चल करके आइएगा। कलकत्ता से मैं एक बड़ा पवित्र नाम ले रहा हूँ, श्री लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, आपसे मैं अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि गौ माता का जो प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ उसमें आप इसके प्रमुख संयोजक बन करके रहे, और आपकी उस पूजा पाठ अनुष्ठान में इस गौशाला का ऐसा उद्घाटन हुआ है। लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी, पूरे परिवार को मैं इतना धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके इतने बढ़िया से हाथ इस पूजा में लगे हैं कि आज यह गौशाला दिन दूनी रात चौगने के रूप में ये उभर रही है, बढ़ती हुई जा रही है। ये आपकी आराधना और साधना और आपकी पूजा का ये पूरा का पूरा प्रभाव है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आश्रम की ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें आपका बढ़ चढ़ करके आपका योगदान न हो। मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है, नहीं तो मेरा मन होता है आपसे बात करने के लिए, और कई दिन से मैं सोच रहा हूँ, 15 दिन से आज बात करूँगा, शाम को करूँगा, सुबह करूँगा, लेकिन अग्रवाल जी थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा है। और आप स्वस्थ तो हैं, भगवान आपके स्वास्थ्य को ठीक रखे, मैया जी के स्वास्थ्य को भगवान ठीक रखे, परिवार सब स्वस्थ रहे, प्रभु चरणों में मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ। अभी वृंदावन में कथा हुई, कलकत्ता से बेटी स्वाति अग्रवाल, इतना अद्भुत आयोजन हुआ, बस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, कितना आनंद आया, बहुत आनंद की अनुभूति हुई है। और आगे भी जो कार्यक्रम अब होने वाले हैं वो भी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा विशेष हैं। आपको टाइम मिले तो आप श्री गया जी आप ज़रूर पधारिए, एक बार आकर के तो देखिए
श्री गया जी का कार्यक्रम इतना अद्भुत होता है। कार्यक्रम 29 तारीख से टेंट तमूराबी से लगना शुरू हो गया। कालचक्र मैदान के ग्राउंड को घेरा है, और घेरे का मतलब कब्जा नहीं किया है, परमिशन मिली है, और उसमें अभी से ही टेंट तमूरा सब चालू हो गया है। और उसके लिए आप पोथी, कल कथा में बड़ा अच्छा वर्णन किया गया था, जिसमें बोला गया था श्राद्ध तर्पण हो गया जी में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े से बड़ा मुकदमा वहाँ पर जाकर के क्लियर हो जाता है जब गया जी की धरती पर श्रीमद् भागवत जी का पोथी पाठ हो जाए। पोथी पाठ, कुछ लोगों ने पूछा है पिछले साल किसी की मृत्यु हुई है, पिंडदान कर सकते हैं क्या? पिंडदान नहीं कर सकते 4 साल तक, तर्पण कर सकते हैं, श्राद्ध कर सकते हैं, गीता पाठ सुना सकते हैं, लेकिन उनका पिंडदान नहीं। उनके लिए पोथी बिठा सकते हैं, उसके लिए पिंडदान नहीं। बहुत लोग असमंजस में हैं कि हम जा रहे हैं, महाराज जी ने तर्पण और ये सब राशि बता दी है, लेकिन पिंडदान का क्या खर्चा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पिंडदान वहाँ के स्थानीय पंडित के द्वारा ही लगता है, और 5-4 घंटे की वो पूजा होती है। मैं सामग्री वगैरह सबके सहित 2000 रुपये का बस वो खर्चा है। वो पंडा जी 2000 रुपया लेते हैं, उसमें उसके ब्राह्मणों की, उनके ब्राह्मणों की दक्षिणा और जो भी पूजा का सामान है, 5-4 घंटे की पूजा होती है, उसी में ही वह पूरा हो जाता है। और पोथी का सब हिसाब किताब आपको बताई दिया है, रहने के लिए भी आपको बताई दिया। और मैं आपको कहूँगा आपके पुरखों की, पूर्वजों की वहाँ तिथियाँ पड़ेंगी, तो अभी से आप हमें बताना शुरू कर दें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तिथि लिखा दें, और उसी तिथि में ये जवाबदारी, जिम्मेवारी हमारी है, श्राद्ध हम कराएंगे। और एक बात मैं और निवेदन करूँगा, यहाँ बहुत ब्राह्मण जा रहे हैं, और पूरे श्राद्ध में आप एक ब्राह्मण को भोजन करा करके, और पूरे श्राद्ध में पर डे, मैं तो कहूँगा एक भी दिन ब्राह्मण का भोजन छूटे नहीं। आपकी 7 पीढ़ियों तक 16 दिन में ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन 16 दिन में कोई न कोई तिथि न पड़ी हो। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिसमें कोई न कोई, जिसमें तिथि न पड़ी हो। कोई न कोई तो उसमें तिथि जरूर ही पड़ी है। इतनी छोटी सी सहयोग राशि मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ, एक ब्राह्मण पर डे आपका भोजन करेगा। सिरा दे, एक ब्राह्मण पर डे आपका भोजन करेगा, और उसको 100 रुपया दक्षिणा भी मिलेगी। तो 16 दिन के श्राद्ध का आचार्य जी 3150 रुपये का सहयोग ले रहे हैं। और ये इतनी सस्ती राशि में तुम अपने घर श्राद्ध नहीं कर पाओगे। इसमें उसका ब्राह्मण का भोजन है, और इसमें 100 रुपया दक्षिणा है उनकी, 100 रुपया दक्षिणा है इसमें। और पूरी सहयोग राशि कितनी है? 3150 रुपये का सहयोग है। वो हमें पता है आप नहीं करा पाओगे, क्योंकि कुशाका आसन पर जमा करके फिर उनको कब तुलसी पत्र देना है, कैसे उनके चरण प्रक्षालन करने हैं, आपके पूर्वजों के नाम और गोत्रों का उच्चारण करके, नाम गोत्र का उच्चारण करके, मैं दक्षिणा के सहित पूरे के पूरे श्राद्ध पक्ष पूर्णमासी से लेकर के और अमावस्या तक सिरा दे, पूरा 16 दिन का श्राद्ध, सहयोग राशि उसमें 3150 रुपया, उसमें नाम आज से लिखा दे। हमारी बहुत बड़ी फौज, बहुत बड़ी टीम श्री गया जी के लिए जा रही है। पीतल के बर्तनों में ये भोजन करेंगे। और एक आनंद की बात और मैं आपको बता दूं, आप घर पर ब्राह्मण को बुला करके जिमा भी लें, लेकिन एक काम नहीं कर पाओगे। वो काम ये है कि अब के बार पहली बार ब्राह्मण भोजन के समय पर, भोजन आरंभ होने से पहले ब्राह्मण आपके पूर्वजों के लिए पितृगीता का पाठ करेंगे रोजाना। ये बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहूँगा यदि किसी से उधार भी लेना पड़े तो ले लेना, इसमें मत चूकना, क्योंकि गया जी की धरती से ब्राह्मण भोजन। और मैं तो कहूँगा ये ब्राह्मण भोर में स्नान करेंगे फल्गु में, वो भी पुण्य आपके पूर्वजों के लिए चला जाएगा। तो उनका भोजन, और भोजन में सबसे बड़ी बात यह है कि पितृगीता का जो पाठ होगा वो बड़ा अद्भुत होगा। तो मैं कहूँगा इस ब्राह्मण भोजन से आप न बिल्कुल मत चूकिए। इसमें हर रोज का आपके पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भोजन हो जाएगा। और जो भी आश्रम के आपके पास नंबर हैं, उन नंबरों पर कांटेक्ट संपर्क करते हुए अपना नाम गोत्र हमें लिखा दें।
पेटीएम नंबर वगैरह हो आपके पास में तो उसमें आप अपनी सहयोग राशि उसमें आप जमा करा दें। तो ये ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है अब के बार बहुत बड़े पंडाल में और अद्भुत आयोजन होने के लिए जा रहा है। और आप भागवत जी की पोथी आप बैठा रहे हैं, अपना नामांकन करा लीजिए और आप स्वयं वहाँ पर चल कर के आइए। और मैं तो यह भी कहना चाहूँगा कि आप ब्राह्मणों को 1 दिन की दक्षिणा, 2 दिन की दक्षिणा, 5 दिन की दक्षिणा, और वो तो अभी पोथियाँ पूरी हो जाएंगी तब हम बता पाएंगे आपको कि कितने ब्राह्मण वहाँ बैठेंगे। फिर भी ज़्यादा से ज़्यादा ही ब्राह्मणों की संख्या रहेगी। तो उसमें इस सेवा के साथ में अपने पूर्वजों के आनंद के लिए इससे आप न चूकें। इसमें आज से ही आप रजिस्ट्रेशन शुरू करा दें। खाटू श्याम की धरती से आपको यहाँ से बोल रहा हूँ, ब्राह्मण भोजन के लिए जो भी लोग गया जी आ रहे हैं, आप कहीं भी रहें, खुला भंडारा रहता है, भोजन आप वहीं आकर के कीजिए। और जो श्राद्ध में और भंडारे में जो विश्वास रखते हैं, यदि आपकी तरफ से हमें 100 कुंटल आटा भी मिल जाएगा तो पूरी कढ़ाई में सेक करके वहीं लगा करके आ जाएंगे। तो आप दाल के लिए, आटे के लिए, घी के लिए शुद्ध देसी घी का वहाँ भंडारा होता है, रिफाइंड चलती नहीं है। और जो कुछ आप सामग्री का सहयोग करना चाहते हैं तो वो भी आप आश्रम के नंबरों पर कांटेक्ट करते हुए, संपर्क करते हुए और अपना दाल, चीनी, आटा, सूजी जो भी कुछ लिखाना चाहें वो आप लिखा दीजिएगा। और मैं कहूँगा कमाने के लिए 8 महीना और खर्च करने के लिए 4 महीना, जैसे चौमासा कहते हैं। तो ये श्राद्ध पक्ष चौमासे में पड़ रहा है, इससे आप न चूकें। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, आश्रम के नंबर पर कांटेक्ट करते हुए अपनी भंडारे की भी सामग्री आप लिखा सकते हैं। आपको पता है श्राद्ध में दूध के दान की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में घी के दान की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में कद्दू के दान की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में पेठे के दान की बड़ी महिमा है, श्राद्ध में अन्न के दान की बहुत बड़ी अपने आप में महिमा है। कुछ लोगों ने पूछा है कि महाराज जी दीक्षा देंगे क्या? गया जी में दीक्षा नहीं देंगे, सीधा हम वृंदावन में आके नवरात्रा में आकर के दीक्षा दी जाएगी। जिन भक्तों की वहाँ पोथी बैठ रही है सबके लिए भागवत जी देने की व्यवस्था की गई है। और आनंद की बात यह है कि भागवत जी के साथ साथ यहाँ हम आपको वायु पुराण, यहाँ आपको हम गरुण पुराण और यहाँ आपको संक्षेप में मार्कंडेय पुराण भी सुनाने के लिए जा रहे हैं। और संक्षेप में श्रीमद् देवी भागवत भी, क्योंकि अभी कहाँ थे हम, जहाँ प्रसंग में वर्णन था, हाँ वहाँ थे ना इंदौर में, वहाँ वर्णन किया गया था देवी भागवत का जो चरित्र है वो श्राद्ध में सुनाया जाए तो उससे पुरखे बहुत तृप्त होते हैं। तो ये तमाम ग्रंथों की कथा इकट्ठी करके और वो भी हम आपको परोसने के लिए जा रहे हैं। तो आश्रम के सभी नंबर चालू हैं और इसमें आप 16 दिन, 8 दिन, 4 दिन, 1 दिन, जिस प्रकार से आप जुड़ना चाहें उस प्रकार से आप जरूर जुड़ लीजिएगा। आप हमें ये कहेंगे कि सभी ब्राह्मणों को 50-50 रुपया बांट दो, वो हम बांट देंगे। आप कहेंगे सबको 10-10 रुपया बांट दो, वो हम बांट देंगे। आप कहेंगे कि सबको 500-500 रुपये हमारी तरफ से बांट दो, वो हम बांट देंगे। और आप ये कहेंगे सबको हमारी तरफ से 1-1 धोती कुर्ता दे दो, तो वो भी हम दे देंगे। आप विश्वास जरूर कीजिएगा तो यह सौभाग्य आप जरूर यह प्राप्त कर लें। आपके घर में कोई पूर्व में कोई देवी, कोई सास माँ, कोई बहू, किसी का देहावसान हुआ है और आप कहते हैं कि हमारी तरफ से 1-1 साड़ी बांट दें, हम उन्हें 1-1 साड़ी भी बांट देंगे। जिस तरीके से आप जैसा कुछ कराना चाहें वह सब यहाँ से व्यवस्थित हो जाएगा। कई ट्रक सामान के भर करके जा रहे हैं और अद्भुत हल्ला बोल कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम तो देश में बहुत होते हैं, लेकिन तुलसीवन आश्रम के बैनर के नीचे जो एक आयोजन होता है उसकी खुशबू पूरी दुनिया तक जाती है। इस तरीके का यह आयोजन होता है, तो आप उसमें आप अवश्य में जुड़िएगा। आइए मैं आपसे विष्णु सहस्रनाम की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें लिखा है प्रातर्निशि तथा सायं मध्यायादिषु संस्मरण। जो विष्णु नाम में भगवान के 1000 नामों का स्मरण सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि में कभी भी करते हैं। नारायण मम आपनोति सद पापक्षयम नरा। श्लोक समझ में आ रहा है? अशोकानंद जी बाबा, आ रहा है श्लोक समझ में? तो भगवान नारायण की कृपा से
पापक क्षयम नरा, तो उनके सभी पाप जल करके राख हो जाते हैं। और क्या लिखा है, वासुदेवे विष्णु संस्मरणा देवा समस्त क्लेश संचय। जिस समय आप विष्णु का नाम, नारायण का नाम लेते हैं, उसी समय सभी कलेशों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा वर्णन, किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं रहता, कोई झगड़े नहीं रहते। मुक्ति प्रयात स्वर्गादि तस्त विष्णुस्तु कीर्तनात्। जो भगवान विष्णु का, नारायण का कीर्तन करते हैं, उन्हें मुक्ति मिलती है और वो सीधे स्वर्ग जाते हैं। उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें यमराज क्या दरवाज़ा नहीं देखना पड़ता, जो भगवान विष्णु का नित्य नाम लेते हैं। इसलिए तो हम कथा में बुलवाया करते हैं क्या, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुझे किसी ने पूछा है कि मंगलवार है, मंगलवार को क्या दान होना चाहिए। मंगलवार को औषधि का दान होना चाहिए, और मंगलवार के लिए मंदिरों में झाड़ू पोंछे का दान होना चाहिए। झाड़ू वगैरह का दान सिर्फ मठ मंदिर के ही लिए किया जाता है, और झाड़ू वगैरह आप चाहें जिसको देना चाहें नहीं दिया जाता। मठ मंदिरों में आप झाड़ू का दान, तो ये मंगलवार का दिन ऐसा है, मंदिरों के लिए आप झाड़ू है, वाइपर है, पोंछा है, ये सब व्यवस्था है, कूड़ादान है, ये सब आप कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन औषधि के दान की बहुत बड़ी महिमा है। आज हम एक छोटा सा अनाउंस कर रहे हैं, साल भर आपको जुखाम भी नहीं होगा। और कल से मैंने सोचा है, और मैं सोच रहा था कल मंगलवार तक भूल ना जाऊं, जो हम औषधि बना रहे हैं, किसी से पैसा ले नहीं रहे हैं और सबको बांट रहे हैं। आपका 250 रुपया खर्च करने पर यदि कोई रोगी निरोगी हो जाता है, तो मुझे लगता है स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने कहा है कि आपने 100 यज्ञ एक साथ कर लिए। आश्रम का जो भी आपके पास में नंबर हो, तो उसमें औषधि के लिए सिर्फ 250 रुपये का, मैं तो कहूँगा मुझे जितने भी सुन पा रहे हैं, भगवान सालासर कृपा कर देंगे और हम क्विंटलों में दवाइयाँ बना करके बांट देंगे, लोगों को फ़ायदा होगा। ये बूढ़े दादा दादी लोग आपको बड़ा आशीर्वाद देंगे, तो ये काम रुके नहीं। तो इसके लिए मेरे पास तो आपने जो भी मत्था टेक करके जो पैसा दिया था भैया, वो तो सिगरा खर्च हो गया, हमारे पास तो है नहीं, और दवाई बांटनी है, और गौ माता के कोष में से हम इसके ऊपर खर्च कर नहीं सकते। इसलिए मैंने कल सोचा कि भगवत कृपा से कल मंगलवार है और भक्तों को मैं अनाउंस कर दूंगा, तो ये हर महीने में कई लाखों रुपए की दवाई बट जाती है। मैंने कहा कल मैं बोल दूंगा तो ये हो जाएगा। तो यदि 200 लोग भी सहयोग कर देते हैं तो 50,000 रुपये की दवाई हाल ही बन जाती है। फिर मैं आगे बोल दूंगा जब ये ख़त्म हो जाएगी तब। तो आप जितने भी आप मुझे सुन पा रहे हैं, जो भी आपके पास में ATM पेटीएम कौन कौन से नंबर होते हैं, गूगल पे गूगल, और भी कुछ होता है, फ़ोन पे, और क्या होता है, ये आप बता देना सब। तो आप अपने बच्चों से कहिए या खुद कर दीजिए, आज मंगलवार है, बढ़िया दिन है, और औषधि दान के लिए सबसे बड़ा दिन है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप व्यस्त रहेंगे, आप मस्त रहेंगे, और आप तंदुरुस्त रहेंगे। मैं तो कहूँगा जितने भी लोग मुझे सुन पा रहे हैं, अपने परिवार के निमित्त, घर में बूढ़े बुजुर्गों के निमित्त, और आप ये औषधि का दान कर लें। आप देखिए कितना फ़ायदा मिलता है आपको, आनंद हो जाएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। इसमें आपको फ़ोन नहीं करना है, जो भी आपके पास में व्हाट्सअप नंबर है उस पर सिर्फ मैसेज लेकर के भेज दीजिए, हम आप लोगों के संकल्प करा देंगे। नंबर है 9219512704, 92 195 12 704। इसी में मैसेज लिखते जाइए, कोई एक आदमी का नाम लिख दो और नीचे उसमें गोत्र लिख दो, और कह दो कि महाराज जी ने अभी अभी अनाउंस कर दिया है औषधि दान के लिए एक 250 रुपये का सहयोग हमारी तरफ से भी लग जाएगा। आप बीमार लोगों को औषधि का दान करेंगे, भगवान आपके लिए कवच बन करके खड़ा रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो,
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आप विष्णु शेष नाम की पावन महात्म्य की कथा आप सुन रहे हैं। वासुदेवे मनो यस्य जप होमार्चना दिशु ततक्षयम बीजानीयात इंद्रायाय चतुर्दश। आचार्य जी कितना सुंदर श्लोक है। इसमें लिखा है जो लोग नित्य जप करते हैं, जो लोग नित्य हवन करते हैं और जो लोग नित्य भगवान को स्नान करा के पूजा पाठ उनका करते हैं, तो जब तक 14 इंद्रों का राज्य होता है तब तक व्यक्ति के पुण्य अक्षय होते हैं, व्यक्ति के पुण्य समाप्त नहीं होते। इसलिए महात्मा जी रोजाना जप किया करो, रोजाना भगवान को निलाओ, भगवान का अभिषेक करो। पूरा देश मुझे सुन पा रहा है, इस बात को और ठीक से सुन लीजिएगा। कल के वासुदेवे मनो यस्य जप होम अर्चना दिशु तदक्षयम बीजानीयाद दावद इंद्र चतुर्दश। जो लोग नित्य हवन करेंगे, जप करेंगे और भगवान की पूजा करेंगे, उनके पुण्य तब तक अक्षय रहेंगे जब तक 14 इंद्र अपने शासन पर, अपनी गद्दी पर बैठे होंगे, तब तक आपके पुण्य अक्षय रहेंगे। इसलिए नित्य जप किया करें, नित्य भगवान का नाम लिया करें। भगवान के नाम के बिना तो सब बेकार है, कुछ भी नहीं है। एकदा नारदो द्रष्टु पितरम सुसमाहित जगाम मेरु शिखरम सिद्ध चारण सेविताम। एक बार नारद जी घूमते घूमते गए थे, ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई थी। वेदाता ब्रह्मा जी ने बहुत विस्तार पूर्वक भगवान विष्णु के 1000 नाम, जिसे विष्णु सहस्र नाम के नाम से जानते हैं, और उनके बारे में उन्होंने यह अद्भुत चर्चा की थी। वो कहते हैं वही मुख श्रेष्ठ है, माँ सरस्वती की तरह पवित्र है, जिनके मुंह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण का उच्चारण होता है। 18 नंबर का श्लोक है। तन्मुखम परम तीर्थम यत्रावर्तम वितंत्वनि। लिखा है कि जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता है, उस व्यक्ति का मुख देखने से तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। मैं फिर आप सबको कहना चाहूँगा कि जिस मुख से भगवान का नाम निकलता है, ऐसे मुख का यदि दर्शन कर लिया जाए तो उसके मुख का दर्शन करते ही तत्काल तीर्थ यात्रा का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप सभी रोजाना भगवान का नाम लिया करो। भले ही गुरु मंत्र में कुछ भी मिला है तो भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय रोज बोलिए। भले ही गुरु मंत्र में कुछ भी मंत्र मिला है तो भी ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप जरूर कीजिए। जो भगवान का नाम लेते हैं उनका मुख बिल्कुल तीर्थ की तरह पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है।